प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं जग्गूराज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है। आप परमेश्वर में बरकत में होंगे दोस्तों, खुशी से होंगे, आनंदित पूर्ण होंगे और बहुत ही आशीषों में होंगे। उम्मीद है दोस्तों आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं और मेरा वीडियो को फॉलो करने का मतलब है कि आप जीसस भी फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर मन लगाते हैं दोस्तों, परमेश्वर के वचन में आप विश्वास करते हैं। दोस्तों परमेश्वर की बातों को हम नहीं मानेंगे तो हमारे ही ऊपर, हमारे ही लाइफ में, हमारे ही जीवन में प्रॉब्लम को लेके आएंगे। कहने की मतलब जो है, अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञाओं का फॉलो नहीं करेंगे, उसके वचन को हम चल के देख करके, उसके वचन को हम नहीं मान चल के अगर नहीं चलेंगे, उसके बातों पे नहीं मानेंगे परमेश्वर के वचनों में, तो हमारे ही जीवन में क्या आएगा? रोग आएंगे, बीमारी आएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम, विपत्ति, संकट आएंगे दोस्तों मैं ऐसे ही वचन लेके आया हूँ कि हमारे जीवन में क्यों विपत्ति आते हैं, क्यों संकटे आते हैं, क्यों रोग आते हैं दोस्तों। ये वचन जो है आप सभी के लिए है और खुद मेरे लिए है, और परमेश्वर इस वचन को हमें सिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बने रहिएगा इस वीडियो में, और आप जीसस में फॉलो करते हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड करके ज़रूर लिखिए दोस्तों। तो आप मेरे साथ निकाल दीजिएगा आप निकाल लीजिएगा दोस्तों न्यायों 14 अध्याय, उसका 1 और 3 वचन तक पढ़ेंगे दोस्तों। न्यायों का 14 अध्याय 1 वचन को पढ़ते हैं। सिमसोन तिम्मा को गया और तिम्मा में एक फलिस्ती स्त्री को देखा, है ना दोस्तों। एक सिमसोन नाम का एक व्यक्ति था जिसके बारे में आप जरूर सुने होंगे, देखे होंगे या पढ़े होंगे दोस्तों। और दूसरा वचन में कहता है, तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्मा में ने एक फरिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। सिमसोन जो है कहाँ जाता है? तिम्मा को गया। तिम्मा या वहाँ पे जाते हैं उन्हीं के गांव जहाँ पे एक फलिस्ती स्त्री है ना, वहाँ पे जाता है। तब सिमसोन जो है उसे देखता है। लेकिन दोस्तों सिमसोन जो है परमेश्वर का वारिस है, और उसके माँ के पेट के अंदर ही परमेश्वर ने कहा दिया था कि तू बलशाली होगा, तेरे को सैकड़ों लाखों लोग भी तेरे को पछाड़ नहीं पाएंगे करके। वो बलशाली, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था सिमसोन। लेकिन परमेश्वर ने मना भी किया था उसे कि तुम किसी फलिस्ती स्त्री को शादी ना करना करके। और एक गुप्त की बात यह है दोस्त कि उसका जो बाल में ताकत था, सिमसोन का बाल में, उसको राज छुपा के रखना करके परमेश्वर कहते हैं, लेकिन बात नहीं मानते हैं। वही वचन है दोस्तों। और तीसरा वचन में कहता है, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियां में वह हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है? क्या तू खतनहीन फलिस्तियों में से स्त्री विवाहने चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दो, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। सिमसोन को फलिस्ती स्त्री से प्यार हो गया था, और प्यार होना अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन परमेश्वर जो चाहते थे कि फलिस्ती स्त्री से ब्याह बिल्कुल मत करना करके, कोई भी संबंध नहीं मनाना है करके बोला गया था, परमेश्वर बोल दिए थे, है ना। जैसे कि वो फलिस्ती जो है मूर्ति पूजा करने वाले थे,
या परमेश्वर को नहीं जानते थे, संसारिक काम करने वाले थे, इसलिए परमेश्वर मना किया था कि फलिस्ती स्त्री से शादी तेरा नहीं होगा करके। और उनके माता पिता भी मना करते हैं, है ना। लेकिन सिमसोन जो है उसे प्यार हो जाता है फलिस्ती स्त्री से, है ना। और कहने लगता है कि मुझे इसी से शादी करना है, इसी से मुझे ब्याह रचाना है करके उनके माता पिता को मनाता है कि मुझे इसी लड़की से प्यार हो गया है, इसी लड़की को मैं पसंद करता हूँ, कृपया मेरा शादी करा दो इससे करके। दोस्तों फिर क्या है कि अब शादी करा ही देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके जीवन में जो क्या बोलते हैं स्ट्रगल, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारे संकटें आ जाते हैं। और वो बाल का राज को भी उस स्त्री को बता देता है, फिलिस्ती स्त्री को बता देता है सिमसोन जो है। और उसके बाद उसका जो बाल का राज जो है, राज बताने से उसका सारा बल ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और बहुत सारे उसके दुश्मन लोग या सैनिकों पकड़ लेते हैं उसे और जेल में गुलाम की तरह रख लेते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, आंखें फोड़ देते हैं सिमसोन की। देखा दोस्तों, ये सब जो संकट है, परेशानियां हैं, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने से। परमेश्वर ने कहा था कि तुम फिलिस्ती स्त्री से संबंध मत बनाना या उसे कभी भी ब्याह नहीं रचाना है तेरे को, कहा था दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों हम आदम और हवा को देखते हैं, वो भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि जीवन के वृक्ष का फल मत खाना, अगर खा लोगे तो मर जाओगे करके कहा था दोस्तों। और उनके जीवन में भी देख सकते हैं, जब आज्ञा तोड़ने के बाद बाग से निकाल दिया जाता है, परमेश्वर निकाल देते हैं और उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ आते हैं, दर्द पीड़ा होती है, या बहुत सारे उनके जीवन में आगे चल के मर्डर होता है, लड़ाइयाँ होता है। और परमेश्वर ने कह ही दिया था कि जब तक तुम्हारे माथे पे पसीना नहीं आएगा तब तक तुम किसी भी चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकते, किसी भी फसल का उत्पादन नहीं कर सकते। तो देखो दोस्तों, ये सब जीवन में आदम हव्वा के जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आया, किस तरह की परेशानी आया, देख सकते हैं, केवल आज्ञा तोड़ने की वजह से। उसी प्रकार सिमसोन जो है, ये भी आज्ञा को नहीं मानता है परमेश्वर का, और उसके जो राज वाला बल रहता है बालों में, वो भी ध्वस्त हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। और बहुत सारे लोग उसको पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं और जेल में रख लेते हैं दोस्तों। तो ये वचन का मतलब यही है दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर जो नहीं चाहते उस चीज़ को आप करते हो, परमेश्वर साक्षात आपको मना किया है इस चीज़ को नहीं करना है, और उसी चीज़ को आप करते हैं दोस्तों, तो आप परेशानियाँ, बीमारी, रोग, संकटें अपने जीवन में इनवाइट करते हो दोस्तों, न्योता देते हो अपने प्रॉब्लम, समस्याओं को। तो दोस्तों आपको भी इस सब से बचना है और परमेश्वर के वचन को ध्यान देना है, तब देखिए ये सब आपके जीवन में नहीं होने वाला है। आप कभी भी परेशानी में नहीं होंगे, कभी भी आप निराशा नहीं होगी, कभी भी धोखा नहीं खाएंगे दोस्तों। अगर हम पाप करेंगे तो हमारे ही पाप के कारण कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ बीमारियां आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों परमेश्वर का आज्ञा को मानना है, ध्यान देना है, तब देखिए आपको खड़ा करेगा परमेश्वर, आपको जहां आपकी जाना की इच्छा है, मंजिल है, वहां तक ले जाएगा। क्योंकि परमेश्वर सदा आपके साथ है और आपके साथ सदा आपके काम में मदद करते हैं दोस्तों। ये वचन कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगा है तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और जीसस को फॉलो करते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली इस वीडियो में मुलाकात करेंगे ऐसे ही वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और परमेश्वर में आनंदित से रहें। सभी को जय मसीह की।